कंपनी में आप काम करो, लेट्स से आपने एक नया स्कीमा बनाया, पार्टीशन कब करोगे? बिफोर डेटा इंसर्शन और आफ्टर डेटा इंसर्शन के दो तरीका है। आपने कंपनी खोली, आपने एक नया स्कीमा बनाया, स्कीमा बनाने के बाद अभी आप बोल रहे हो कि भैया मेरे को एंटिसिपेटेड है कि मेरा डेटा बहुत ज्यादा आएगा करेगा, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही पार्टीशन करना है, दैट इज कॉल्ड बिफोर डेटा। और अगर आप बोल रहे हो कि अभी मेरे को पता नहीं है, लेट टाइम टेक केयर ऑफ इट, अभी पहले मैं नॉर्मली बना के प्रोडक्शन में जाता हूँ, ट्रैफिक लेके आता हूँ, जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं पार्टीशन करना स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड आफ्टर डेटा पार्टीशनिंग। जब बिफोर डेटा पार्टीशनिंग कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया था कि आपने एक स्कीमा बनाया क्रिएट टेबल ऑर्डर्स का, आप यहाँ पे पैरेलली आपको लग रहा है आप उतने टाइप के वो स्ट्रैटेजी यूज करके आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स आप पार्टीशन के बना सकते हो। अभी तक आप प्रोडक्शन में हो नहीं, डेटा आ नहीं रहा है, आपने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे पार्टीशंस बना के रख दिया है। जैसे ही डेटा का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा, जो हम लोगों ने देखा था इंसर्ट में, जैसे आपका डेटा का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस इंजन पार्टीशंस के अंदर डेटा डालना स्टार्ट करेगा, रूट टेबल पे कभी रखेगा नहीं। ये हो गया बिफोर डेटा का पार्टीशन। आफ्टर डेटा का पार्टीशन किस तरीके से होता है? अभी आप लोग बोल रहे हो कि मैं प्रोडक्शन में हूँ, बहुत टाइम हो गया, अभी मेरे पास अच्छा खासा डेटा है, अभी आई हैव स्टार्टेड सीइंग द प्रॉब्लम, जहाँ पे मेरी क्यूरी जो है वो स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, मैंने सारे सॉल्यूशंस ट्राई कर दिए, बट अभी मेरे को जो है वो पार्टीशन के थ्रू जाना ही है। तब जब आपका अभी ऑलरेडी डेटा आपको पार्टीशन करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? तो पहली दो चीजें हैं, आपको एक चीज समझनी है कि जब आपका ये स्टूडेंट्स टेबल है लेट्स से, और स्टूडेंट्स टेबल के अंदर लेट्स से आपके 10 मिलियन रोज हैं, एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर आप पार्टीशन कर नहीं सकते, एटलीस्ट जहां तक मेरे को पता है एग्जिस्टिंग टेबल में पोस्टग्रेस या माइस्क्ल अलाउ नहीं करता आपको पार्टीशन करने के लिए। तो आप अभी करोगे कैसे? इसको थोड़ा सा हमारे को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। आप चाहिए आप डाउन टाइम ले सकते हो, या तो फिर आपको विदाउट डाउन टाइम भी करना है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको विदाउट डाउन टाइम जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपके लिए उसका भी वीडियो बना देता हूँ। बट फॉर नाउ आप ऐसे समझ लो कि आप डाउन टाइम ले रहे हो ये पार्टीशनिंग को हैंडल करने के लिए। तब आप क्या करते हो, एक नया टेबल बनाते हो स्टूडेंट न्यू, और आप क्या करते हो उसके रेलेवेंट जो है वो आप पार्टीशन क्रिएट करते हो। अब आपका एक नया टेबल बन गया, आपका जो भी न्यू डेटा अभी आ रहा है वो स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर आते जा रहा है। अभी आपने जो न्यू टेबल आपने बनाया है इसके ऊपर अभी तक आपका डेटा आ नहीं रहा है। स्टेप 2 में आप लोग क्या करोगे, जो सारा ओल्ड डेटा है वो ओल्ड डेटा को आप जो है वो न्यू डेटा के अंदर कॉपी करोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स न्यू, और सिलेक्ट जो है फ्रॉम ओल्ड टेबल दैट इज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये सारा स्टूडेंट्स का डेटा मैंने न्यू टेबल पे डाल दिया। न्यू टेबल को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑलरेडी पार्टीशन कर रखा है, तो जैसे ही आप डेटा इंसर्ट करते जाओगे, कॉपी करते जाओगे फ्रॉम ओल्ड टेबल टू न्यू, वो डेटा ऑटोमेटिकली जो आपके पार्टीशंस पे जाता जाएगा। एक बार सारा आपका पार्टीशन पे चला गया, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने सिलेक्ट की क्वेरी चलाया तो डेटा जो है स्टूडेंट 2023, 2024, 2025 पे ऑटोमेटिकली डेटा आपका जो है वो पॉपुलेट हो गया। अभी आपका डेटा कॉपी हो चुका है। होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, रीनेम न्यू टेबल विद द ओल्ड टेबल। क्यों? क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में तो आपने जो भी क्वेरी लिखी है, लेट्स से इंसर्ट की क्वेरी लिखी है, तो आपने वहां पे रेफर किया आपके स्टूडेंट टेबल को रेफर किया है, करेक्ट। बट अभी आपका जो सारा डेटा है वो तो स्टूडेंट न्यू पे है, तब आप एप्लीकेशन लेवल पे चेंज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, टेबल का नाम चेंज करोगे, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर सेम नाम के दो टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो स्वैपिंग का कंसेप्ट है, बेसिक प्रोग्राम हमारा, वो हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट टेबल को हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट ओल्ड बोल के मार्क कर देंगे। जो मेरा स्टूडेंट न्यू टेबल है उसको हम लोग रीनेम कर देंगे स्टूडेंट टेबल पे। और ये करने से क्या होगा, अभी आप एप्लीकेशन आपके अप कर दोगे, डाउन टाइम आपका खत्म हो जाएगा, एंड एज एंड व्हेन आप ये कर लोगे तो जो न्यू डेटा है वो आपके ऑटोमेटिकली पार्टीशंस के अंदर जाना स्टार्ट होगा। तो अभी आपका जो ये स्टूडेंट टेबल है विच इज माय न्यू टेबल टेक्निकली, उसके अंदर मेरा ओल्ड भी डेटा पड़ा है एंड उसके अंदर जो है वो मेरा न्यू भी डेटा जाएगा, एंड दैट इन द पार्टीशन फॉर्मेट। $1,000,000 क्वेश्चन, आपको कौन सा टाइप का पार्टीशन ऑप्ट करना है? दो तरीका हम लोगों ने देखा था, बिफोर एंड आफ्टर। ये जो है ड्यूरिंग स्कीमा क्रिएशन, दैट इज बिफोर वाला, इसमें वी आर सेइंग नो, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। व्हाई इट इज नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच? नो मेजर बेनिफिट इन द परफॉर्मेंस। आपका जो डेटाबेस है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, क्वेरी इंजन एग्जीक्यूटर, क्वेरी एग्जीक्यूटर, क्वेरी प्लानर, ये जो सारी चीजें हैं ये खुद से इतना स्मार्ट है आपका डेटाबेस इंजन कि ये सारी चीजें आपको ऑप्टिमाइज वे में ही लाके देने की कोशिश करेगा एज मच एज पॉसिबल। रफली, अगेन दिस इज नॉट अ सैक्रोसैंक्ट थिंग, बट एक रफ फिगर है कि रफली अराउंड 10 मिलियन जब तक आपकी रोज नहीं आ जाती है डेटाबेस के अंदर, योर डेटाबेस गिव्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस, जहां पे आपको लैग महसूस नहीं होगा एंड थिंग्स वुड बी मच फास्टर। जैसे ही आप 10 मिलियन का जो ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करना स्टार्ट करोगे, वहां पे आपको जिटरनेस आएगा। तो आप एज्यूम करो कि जो 10 मिलियन वाला मार्क है ये आपको अगर रीच करने के लिए 2 साल लग जाते हैं, तो आप मेरे को बताओ कि जो प्रॉब्लम 2 साल के बाद आएगी उसको आपको अभी क्यों सॉल्व करना है? नहीं करना है। अगर आपके पास लेट्स से 2 साल के अंदर 1 मिलियन डेटा आ रहा है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है,
आपको एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया डेटाबेस इंजन हैंडल कर रहा है, डेटाबेस इंजन नथिंग कॉम्प्लेक्स, देयर इज नो फ्री लंच। डेटाबेस इंजन भी अगर हैंडल कर रहा है तो बहुत सारे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है, जैसे मैंने बताया इंडेक्स, कंस्टेंट्स मैनेजमेंट, डेटा इंसर्शन, क्वेरी प्लानिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, राउटिंग, वो सारी चीजों के पीछे एफर्ट जाती है जो डेटाबेस इंजन को करना पड़ता है। वो एक हैवी लिफ्टिंग है, वो आपके बिहाफ पे कर रहा है। सो अगर आपका 1 मिलियन है तो नॉर्मल जो आपका है एक सिंगल टेबल में आप इंसर्ट करो तभी भी वैसे ही चलेगा। तो आपको अननेसेसरी पार्टीशन करके अगर कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं तो आपको एडिशनल इंजीनियरिंग एंड रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करना है उसके ऊपर। इसके लिए जब तक आप ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर देते, इट इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच कि लाइक आप पार्टीशन पे जाओ ही मत, गो विद बेटर थिंग कि लाइक आप प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स करो, प्रॉपर स्कीमा क्रिएशंस करो, प्रॉपर जॉइंट क्यूरीज लगाओ, प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर, प्रॉपर इंडेक्सिंग, प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें आप अगर प्रॉपरली मैनेज करते जाओगे आपकी चीजें वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे ही आप ये थ्रेशोल्ड वगैरह क्रॉस करना स्टार्ट करोगे, मैट्रिक्स में आपको जैसे ही दिक्कत दिखनी स्टार्ट होगी तब आप डिसाइड करना कि आई वांट टू गो विद पार्टीशनिंग। सो व्हेन रोज आर मोर देन 10 मिलियन, स्लोनेस इन द क्वेरी एग्जीक्यूशन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देन यू कैन गो फॉर पार्टीशनिंग। तो हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं कि नेवर गो फॉर बिफोर, ओनली गो फॉर आफ्टर। और आफ्टर में किस तरीके से हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया है, विद डाउन टाइम, विदाउट डाउन टाइम के लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब पार्टीशनिंग एंड शार्डिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो ये एक टेबल है हमारा ओरिजिनल टेबल, 5